नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, मंगलवार को जो बिहार को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई, बिहार की पूरी नेतागण उस बैठक में मौजूद थे। उससे निकल के ये खबर तो ये आई कि भाई कांग्रेस गठबंधन में ही आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेगी, महागठबंधन जिसको कहते हैं। दूसरी जो खबर निकल के आई वो थी कि सचिन पायलट को लेकर खबर यह है कि सचिन पायलट को बिहार को लेकर राहुल गांधी बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। ये आपने बहुत से वीडियो में बहुत से लोगों से सुन लिया होगा कि पूरा चुनाव, जो मेरी खबर बताती है कि राहुल गांधी चुनाव की देख रेख पूरी सचिन पायलट को सौंपना चाहते हैं। सचिन पायलट को बिहार चुनाव में वो एक किसी बहुत मतलब उनको पद तो नहीं देंगे या कोई जिम्मेदारी तो नहीं देंगे, लेकिन ओवरऑल जो कहते हैं ना सुपरविजन का काम, वो सचिन पायलट करेंगे। और सचिन पायलट कन्हैया कुमार की यात्रा में भी शामिल होंगे। और अगर सचिन पायलट कहेंगे, उन्हें लगेगा, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी कन्हैया कुमार की यात्रा में शामिल होंगे, ये भी तय है। लेकिन सचिन पायलट अब तक जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं और इसके राजस्थान के अध्यक्ष बनने के लिए इन वेटिंग है, उन्हें अब राहुल गांधी अब तक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। राहुल गांधी सचिन पायलट को क्यों बिहार भेजना चाहते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बताऊं कि कल जो एक चीज़ और सोशल मीडिया पे छाई रही वो है ये तस्वीर। सवाल उठा कि राहुल गांधी के साथ ये खूबसूरत लड़की कौन है। आपको मालूम ही है, फिर राहुल गांधी को लेकर तो सारी चीज़ें तुरंत वायरल हो जाती है। तो पता लगा कि इस लड़की का नाम है शुभांगना राजे, या पूरा नाम है इनका शुभांगना राजे जामनिया। जब और खोजा तो पता लगा कि ये मध्य प्रदेश के धार जिला के किसी राज परिवार से आती हैं और अभी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है धार जिला की। लेकिन राहुल गांधी बड़े बड़े नेताओं से नहीं मिलते। कांग्रेस के कितने नेता कई वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं राहुल गांधी से मुलाकात की, नहीं हो पा रही। लेकिन राहुल गांधी इस लड़की से मिले। क्यों मिले, सवाल यह है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी शुभांगना एक जो अपने इलाके में काम करती है, उस जो उनका एक वो है एनजीओ है, उसका नाम है शायद कुंजरोद ट्रस्ट करके। कुंजरोद राजघराने से आती हैं तो उन्हीं के नाम पे इन्होंने रखा कुंजरोद ट्रस्ट। उस ट्रस्ट के तहत 10,000 से ज़्यादा महिलाओं का सशक्तिकरण कर चुकी है अपने इलाके में, ये अलग अलग चीज़ों को लेकर, अलग अलग समस्याओं पर। तो राहुल गांधी का एक फेवरेट टॉपिक है, आपको मालूम है, ओबीसी, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं का सशक्तिकरण। तो वो राहुल गांधी महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर शुभांगना के आइडियाज़ पे बात करना चाहते थे, सुनना चाहते थे। शुभांगना के काम के बारे में उन्हें मालूम था, तो शुभांगना ने जो ऑफिशियल कहा गया कि उस बारे में डिस्कस किया। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस तरह के आइडियाज़ तो और भी बहुत सारे नेता दे सकते हैं, और बहुत सारी महिलाएं हैं कांग्रेस से जुड़ी हुई जो इस फील्ड में काम करते हैं, फिर शुभांगना ही क्यों? इसकी भी एक वजह है। अब मैं दोनों वजह आता हूँ, सचिन पायलट और उनकी वजह। पहले चलिए शुभांगना की बात कर लेते हैं। शुभांगना राहुल गांधी के जो मध्य प्रदेश को लेकर या देश के किसी भी राज्य को लेकर एक फ्रेमवर्क है ना कि वो कैसे लोग अपनी टीम में रखना चाहते हैं, उसमें शुभांगना फिट बैठती है। युवा है, और अब आप इनका बायोडाटा देखिए, इनका एक्स बायोडाटा देखें तो हैरान रह जाएंगे कि बाहर जो है वो कहाँ कहाँ से पढ़ के आई हैं, क्या क्या इनकी क्वालिफ़िकेशन है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी जब पढ़े तो मैं थोड़ा सा वो हो गया, सोचने पे मजबूर हो गया। ये कहती हैं कि ये हैं द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस से पढ़ के आई और सेंट जेवियर मुंबई से भी पढ़ी हैं, बहुत नामी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आई हैं। और राहुल गांधी ऐसे लोगों की सोच से प्रभावित होते हैं। तो राहुल गांधी के जो फ्रेमवर्क है अपनी टीम में, वो है युवा होना चाहिए, युवा हैं, बहुत अच्छा वक्ता होना चाहिए, वो हैं क्योंकि प्रवक्ता भी है वहाँ की। पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग अट्रैक्ट हों, वो हैं, माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं। सबसे बड़ी बात, अभी तक कोई ऐसा चेहरा मध्य प्रदेश में राहुल गांधी को नहीं मिल रहा था
जो माधवराव सिंधिया या ज्योतिरादित्य सिंधिया के ख़ानदान को टक्कर दे सके। उनका एक प्लस पॉइंट ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया का कि वो राजघराने से आते हैं। उम्मीद कांग्रेस को दिग्विजय सिंह के बेटे से थी, लेकिन वो करिश्मा नहीं कर पाए। राहुल गांधी को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि राजघराना कनेक्ट होने की वजह से शुभांगना में वो स्पार्क नज़र आ रहा है कि ये जो एक राजघरानों का कल्चर है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर कांग्रेस की नई उम्मीद हो सकती है। अभी तक इन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी टीम में रखकर तैयार करना चाहते हैं, और ख़ास करके मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में महिलाओं के बीच कैसे काम किया जाए, वहाँ शुभांगना को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा, ये जो राज परिवारों की राजनीति है, इसका काट क्या किया जाए, इसमें शुभांगनी काम कर सकती है। तो राहुल गांधी की टीम में मैं ये नहीं कहता कि वो टीम जो दिल्ली बैठेगी उसका सदस्य बनेगी, नहीं। राहुल गांधी की टीम की मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेटिव बनने वाली हैं ये। इसका संदेश राहुल गांधी ने ये फ़ोटो खिंचवा कर दे दिया। वो जानते थे कि ये फ़ोटो खींचेगा, ये सोशल मीडिया पे जाएगा और वायरल होगा। राहुल गांधी ने जानबूझ के ये फ़ोटो खिंचवाई और मैसेज पहुंच गया है पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस को कि शुभांगना आने वाले वक्त में नाम है जिसको याद रखना पड़ेगा मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को। अब आइए सचिन पायलट में। सचिन पायलट को बिहार की जिम्मेदारी राहुल गांधी क्यों देना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी सचिन पायलट को बिहार में टेस्ट कर रहे हैं। वैसे उन्हें सचिन पायलट पे पूरा भरोसा है, क्योंकि अब तक सचिन पायलट पे अब वो काफ़ी हद तक भरोसा करने लगे हैं, ये दिख रहा है। ये मुझे साफ दिख रहा है कि सचिन पायलट धीरे धीरे राहुल गांधी के कोर उसमें केसी वेणुगोपाल की जगह लेते जा रहे हैं। केसी वेणुगोपाल की जगह मुझे सचिन पायलट इसलिए होते नज़र आ रहे हैं कि बिहार एक फाइनल टेस्टिंग मुझे लगता है सचिन पायलट के लिए राहुल गांधी ने चुना है। और केसी वेणुगोपाल, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है संगठन महासचिव का, वो अभी मुझे लग रहा है बिहार चुनाव तक उन्हें एक्सटेंड किया जाएगा, उन्हें एक्सटेंशन दिया जाएगा, वो वही रहेंगे। लेकिन अगर बिहार चुनाव में सचिन पायलट कुछ कामयाबी हासिल करते हैं तो बिहार चुनाव के बाद संगठन महासचिव का पद सचिन पायलट के पास जाना तय है। राहुल गांधी की पॉलिटिकल आंख कान नाक सचिन पायलट होने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा अभी हैं, वो उनका कार्यकाल अगले साल खत्म होगा। मैं ये नहीं कहता कि सचिन पायलट पूरे 5 साल संगठन महासचिव रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है 2 साल सचिन पायलट संगठन महासचिव रहेंगे और 2 साल बाद उन्हें फिर राजस्थान की जिम्मेदारी दी जाएगी और वो राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन ये 2 साल के लिए फिलहाल केसी वेणुगोपाल की जगह सचिन पायलट होते मुझे नज़र आ रहे हैं। बस बीच में एक रोड़ा है, वो रोड़ा ये है कि एक गुट रणदीप सुरजेवाला का नाम आगे कर रहा है। एक गुट चाहता है केसी वेणुगोपाल की जगह रणदीप सुरजेवाला संगठन महासचिव बन जाए। अगर ऐसा हुआ, सच बताऊं मैं, तो केसी वेणुगोपाल ने जो बंटाधार किया था कांग्रेस का, उसमें 4 चांद लगेंगे अगर रणदीप सुरजेवाला जैसे शख्स को संगठन महासचिव बनाया जाता है। मैं ये कह सकता हूँ, कोई मुझसे पूछेगा तो मैं सबूत भी दे सकता हूँ। लेकिन जो राहुल गांधी की नई राजनीति है उसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट केसी वेणुगोपाल की जगह ऑलमोस्ट ले चुके हैं, बस एक आखिरी कदम रखना उनका बाकी है। क्योंकि सचिन पायलट की क्वालिटीज़ मैं पहले भी गिना चुका हूँ। अच्छे वक्ता, मास लीडर, युवा लीडर, अट्रैक्टिव लीडर, भीड़ इकट्ठा करने वाले क्राउड पुलर लीडर, ज़मीन से जुड़े नेता, संगठन को खड़ा करने की जो है वो ताकत रखते हैं। वो राजस्थान में उन्होंने करके दिखाया था जब सत्ता में पहुंचाया था कांग्रेस को। कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कांग्रेस को अभी चाहिए और सचिन पायलट में नहीं है? सब है, इसलिए उनसे बेहतरीन कोई हो नहीं सकता संगठन महासचिव। मैं अगर होता, मेरे से अगर आप चॉइस पूछे तो मेरी चॉइस तो ये थी कि सचिन पायलट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो संगठन महासचिव सचिन पायलट से बेहतर कोई नहीं। इसलिए मैंने लिखा बाहर थंबनेल में
कि सचिन, शुभांगना और राहुल, ये 3 नाम याद रखिएगा। कब तक? 2029 तक। नमस्कार।